भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जब राहुल जी पे टिप्पणी करता है तो ऐसा लगता है मुझे कि वो कुछ भयभीत हैं राहुल गांधी से। उनको कहीं ना कहीं कहीं अंदर उनको एक खौफ है, भय है इस बात का कि ये व्यक्ति जो है कहीं हमको और जो हमारा वर्चस्व है इसको समाप्त ना कर दे। क्योंकि जो प्रश्न पूछते हैं राहुल जी और जो उनको उनसे जो रिएक्शन मांगते हैं उसकी तैयारी नहीं है बीजेपी के पास। उनके पास वो शब्द नहीं है जिससे वो जवाब दे सकें। तो इसलिए बात को कहीं ना कहीं बात को उलटफेर करके उसको कंफ्यूज करने का वो प्रयास करते हैं। इस पर हम जितना कम बोलें उतना अच्छा है। हमको अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति करके दिखाना है। हम वो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम राष्ट्र के मामले में हमारी कितनी बद्धता है और कितना हमारी लॉयल्टी हमारे राष्ट्र के लिए है। रही बात चाइना की, तो चाइना की बात में अगर कोई चाइना की बात से मिली हुई बात कहता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं। चाइना ने कहा कि हमने भारत की भूमि पर हमला नहीं किया, हमने भारत की भूमि पर कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी भूमि पर चाइना ने कब्जा नहीं किया। चाइना का नाम नहीं लेते हैं लेकिन कहते हैं किसी ने कब्जा नहीं किया। तो ये अगर किसी की मिली भगत है तो किसकी है? तो क्यों फिर वो राहुल जी पर ये ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सरासर गलत है और इसको हम पूरी तरह से नकारते हैं। सर, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बातें हैं वो जरूर सुननी चाहिए। इन्फॉर्म इंडिया ऑफ द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर नो मोर इंडियन टेरिटरी इज टेकन बाय चाइना एंड सेकेंड, अलाउ एन इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन टू आइडेंटिफाई इंटर्शन एंड एनक्रोचमेंट बाय चाइना। ये राहुल गांधी। तो देखिए, कोई ये कह रहा है कि जो वास्तविकता है, सच्चाई है, जो सच है वो देश के सामने आए। सच बोलना अब देश विरोध की बात हो गई। ये कैसी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है कि उनको कहीं ना कहीं कुंठा सच से है, सच्चाई से है। वो ये चाहते हैं कि हर चीज असत्य रूप में इस देश के सामने रखी जाए। तो कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा कि असत्यता को ही ये प्रदर्शित करते रहें और उसी को सामने ये रखते रहें? सच कभी ना कभी तो पता चलना है ना, और सच कभी ना कभी तो सामने आना है। तो इसलिए अगर राहुल जी कह रहे हैं कि सच सामने आए और वो मांग कर रहे हैं कि सच को लाने का क्या प्रणाली हो सकती है, तो हमको तो इस बात का स्वागत करना चाहिए। सर, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी किया है विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो गाड़ी थी वो कैटल के बीच गई और ड्राइवर्स से जो वेपन है जो विकास दुबे है उन्होंने डिसएडवांटेज लेने की कोशिश की और किस तरीके से तमाम जो एनकाउंटर जो है वो हुआ। देखिए, अब जो हुआ उस पर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इतने लोग क्यों कल से कह रहे थे कि अगर यहाँ पर जो हुआ है भोपाल, वहाँ पर उज्जैन में जो हुआ है, उसके बाद विकास दुबे नाम का एक अपराधी, जिससे ये तो बात सही होगी कि उससे लोग बहुत पीड़ित थे। लोगों को बहुत उस पर गुस्सा होगा कि, और विशेषता पुलिस वालों को। लेकिन हम इस देश में अपनी कुंठा और अपनी पीड़ा को लेकर फैसले नहीं करते हैं। ऐसे फैसले, कानूनी फैसले कोर्ट में होते हैं। लेकिन क्यों इतने लोग कह रहे थे कि देख लीजिएगा कल तक इसको मार दिया जाएगा, देख लीजिएगा कल तक इसको मार दिया जाएगा? ये क्या है? अगर हम जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज सिर्फ जो अपराधी हैं उनका कंट्रीब्यूशन जंगल राज में नहीं, बल्कि औरों का भी कंट्रीब्यूशन जंगल राज में है। और आज जो हमारे नेताओं ने कहा है कि आप किसी को अवैध रूप से किसी का एनकाउंटर करके पूरी कहानी को छुपा देना चाहते हैं, जो सत्य है वो सामने ना आए, किसने किसका कहां पर का सहयोग किया था और किसने ये संभव किया था कि ऐसा बड़ा एक अपराधी 30 साल तक वहां पर
अपना राज कर सकता है, ये सारी कहानी सामने नहीं आएगी अब। क्या इसलिए ये कांड किया गया है? बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। हम सब ये मानते हैं कि हम इस देश में कानून में विश्वास रखते हैं, न्यायालय में विश्वास रखते हैं, और ये देश बहुत और सुरक्षित हो जाता और मजबूत हो जाता, अंदरूनी तौर पे मजबूत हो जाता, जब हम ऐसे किसी न्यायालय के सामने जाकर न्याय प्राप्त करते। लेकिन वो नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाह रही थी, अब वो आने वाला समय बताएगा। सर, यहाँ पर अगर बात करें जो गलवान लद्दाख वैली में जो तमाम चीजें हुई, उसको लेकर चाइनीज एनवॉय ने फ्राइडे को ये कहा है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, एंड दोनों कंट्री को पार्टनर की तरह काम करना चाहिए रादर देन राइवल्स। ये बात हमने भी कही है, हम कहते चले आए हैं। जितने समझौते चीन के साथ हुए, वो बहुत सारे समझौते कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान हुए। जो पीस और ट्रैंक्विलिटी का सबसे पहला, जो 1993 का जो सबसे पहला समझौता हुआ था, वो हमने कराया था, वो हमारे वजह से वो समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते से लेकर आज परिस्थितियां इतनी क्यों बदल गई, ये हम जानना चाहते हैं। तो कोऑपरेशन तो होना ही था, कोऑपरेशन तो है ही, तो वो कोऑपरेशन समाप्त क्यों हुआ? चाइना ने कोऑपरेशन समाप्त किया तो आखिर क्यों किया? और जब उन्होंने समाप्त किया तो हमारी उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी और क्या हमारी प्रतिक्रिया हुई, ये सबके सामने है।